नमस्कार, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया आपने और अपने को ख्याल रखो। और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग बेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव जी। स्वागत है साहब। शुक्रिया चौधरी साहब। अरे यादव जी, आप तो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आप तो यह टाइम बड़े खुश होंगे क्योंकि स्थिति कांग्रेस की बिल्कुल टकाटक है, टकाटक। ऐसा है चौधरी साहब, जो है स्थिति तो इतनी आ गई है कि इनकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही है ग्राउंड में जाके प्रचार करने की। इनको तो मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं। 9.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदलना पड़ा है, नहीं तो उसको आगे रख के ये वोट मांगते। तो अंदाजा इसी से लगा लो जो है कि जनता अब इन्हें खदेड़ रही है गांव से। अब ये गांव में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे लोग। खदेड़ने की बात कर रहे हो, एक बार बताओ। आप खदेड़ने की बात कर रहे हो और जनता को इतना जोश है कांग्रेस के नहीं है, तो बीजेपी ने इतने गलत काम कहाँ कर दिए हैं? आप ऐसी बात कर रहे हो साहब। बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं है साहब लोगों के लिए। आप नोटबंदी से शुरू कर लो। नोटबंदी में क्या हुआ? कुछ फायदा मिला किसी को? नहीं मिला साहब जो है। उसके बाद ये जीएसटी ले आए। जीएसटी में पता है साहब जो है 2 तरह के टैक्स लेती है सरकार। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। पहले क्या है, जो डायरेक्ट टैक्स होता था हमारे यहाँ वो उसका कलेक्शन ज़्यादा था। आज इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है। अब इसको और अच्छी उसमें समझाऊं मैं, ये गरीब लोगों से टैक्स ज़्यादा ले रही सरकार। मतलब जो गरीबों से टैक्स वसूली हो रही वो ज़्यादा हो रही है बजाय धन्ना सेठों के। तो यहाँ देखो आप जो है जीएसटी ले आए, उसमें टैक्स वसूली जनता से हो रही है। ऐसे ही फिर ये वो ले आए साहब किसानों के लिए 3 काले कानून। 13 महीने हमें जो है खेती वेती छोड़ के यहाँ बॉर्डर पे बैठना पड़ा। 13 महीने बैठे रहे साहब जो है। तब साहब के कहीं उसमें आई जो है कि भाई हमसे गलती हो गई है, हम ये बिल वापस ले लेते हैं। आप तो कह रहे हो कि मोदी जी ने कही, खैर ये बात तो बिल्कुल सही भी है। आप क्या कह रहे हो ये हकीकत भी है, लेकिन कंगना रनौत तो कह रही है कि किसानों ने दोबारा मांग करनी चाहिए। दोबारा थे किसानों ने मांग करनी चाहिए कि 3 कृषि कानून को बहाल कर दो दोबारा। बहुत बढ़िया कानून है। कंगना जी तो आप ये मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री की सच्चे मायने में बेइज्जती कर रही हैं। उनकी समझ पे क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं। जो प्रधानमंत्री जी ना हमारे नेता को उल्टा सीधा कहते रहते हैं कि ये कर दिया, विदेश में जाके देश का अपमान कर दिया, फलाना कर दिया, धमाका कर दिया, तो उन्हें ये संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो ये मांग करूंगा उनसे कि ये आपकी समझ पे प्रश्न लगा रही हैं, तो थोड़ी सी भी यदि आप में समझदारी हो तो इन्हें बेदखल कर दो। अच्छा, एक जो है लोनी के विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, वो भी वही बात को दोहरा रहे हैं जो कंगना रनौत दोहरा रही। तो आप ये मान लीजिए कि मुझे तो ये लगे कि बीजेपी वालों को हो क्या गया, इनकी मति मारी गई है या इनके नेताओं की मति मारी? ऐसे तो ना है कांग्रेस की सेटिंग हो। नहीं, कांग्रेस की सेटिंग क्या हो सकती है साहब इनसे जो है। ये तो कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहे हैं इन बातों ने कह के। नहीं, ये जनता का ध्यान भटकाते हैं और कुछ नहीं है कि कांग्रेस को फायदा है साहब। भाई एक बार बताओ जब ये सीधे सीधे मोदी जी को प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं मोदी जी के फैसले पे। नहीं तो कांग्रेस को इन चीजों से कोई फायदा ना हो रहा है। जो आप ये जान लीजिए ये भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। ये पक्ष में भी रहना चाहते हैं, विपक्ष में भी रहना चाहते हैं। इनका सातराना अंदाज देखिए। ये पक्ष और विपक्ष मतलब विपक्ष का स्पेस भी ये चाह रहे हैं कि हमारे लोग ही इसको ऑक्युपाइड कर लें। अच्छा। हाँ, तो ये इनकी वो क्या कहना चाहिए, इनकी दोगली नीति है। एक बात और है साहब, ये बीजेपी कह रही है हरियाणा के अंदर कि हमने 1 लाख 1.25 लाख नौकरी दी है बिगर पर्ची बिगर खर्ची। उनसे साहब ये पूछ लो जो पद खाली कितने। कुछ तो भर्ती इन्होंने ऐसी कर दी है, 6 महीने हो गए और जिनको ज्वाइनिंग मिलेगी उन्हें यही नहीं पता हमारा विभाग कौन सा है। अच्छा। हाँ, और ये आप मान लीजिए क्लास बी और क्लास सी में अपॉइंटमेंट कम किए, क्लास डी में अपॉइंटमेंट किए, और क्लास डी में भी, क्लास डी को 4th क्लास बोलते हैं, क्लास डी में भी जो बच्चे पीएचडी किए हुए हैं उन बच्चों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। नौकरी कुछ नहीं दी, केवल फॉर्मेलिटी अदा करी है इन्होंने। नौकरी दी होती तो हरियाणा जो है बेरोजगारी में आज नंबर 1 नहीं होता। हरियाणा की स्थिति साहब जो है बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है। और जो हरियाणा जो है आप दिल्ली के नज़दीक है, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, उस हरियाणा की ये स्थिति अंदाज लगा लो। तो ये तो इनके 10 साल का जो है कुप्रबंधन बता रहा है कि हरियाणा को इन्होंने कहाँ धकेल दिया है ले जाके। अच्छा, अब जो है एक चर्चा और चल रही है, हालांकि कांग्रेस बीजेपी की तरफ से चर्चा ना हो और पार्टी जो हरियाणा में चुनाव लड़ रही है उनको यह बात पर खाड़ो बाज रहो कि उप मुख्यमंत्री
बसपा को बनेगा उप मुख्यमंत्री, फलाने को बनेगा उप मुख्यमंत्री, या को बनेगा, ये क्या खेल है? ऐसा है, अब की बार हरियाणा की जनता ने मन बना लिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की। तो ये कोई भ्रम न रहे किसी के दिमाग में। पिछली बार खिचड़ी सरकार बना के देख ली उन्होंने, क्योंकि जिसको वोट दिया था वही गद्दारी करके दूसरे खेमे में चला गया। उसे वोट इसलिए नहीं दिया था कि वो जाके वहाँ खट्टर की गोद में बैठ जाए, उसे वोट इसलिए दिया था। ऐसे लोगों ने मौका ना मिले, कतई मौका मिलने नहीं जा रहा है साहब। ऐसे लोग मुझे लग रहा है खुद अपनी सीट भी हारने जा रहे हैं। कुछ मैंने आप जैसे ही विद्वान लोग जो साइड से बता रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनका तो यहाँ तक मानना है कि ऐसे लोग खुद चुनाव हारने जा रहे हैं। तो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने पर प्रतिबंध कोई है नहीं, जो देख रहे हैं वो देखते रहें। बाकी ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि ऐसे लोग खुद इलेक्शन हारने जा रहे हैं, वो बुरी तरह हारने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो फिर भी कह भाई ये डंका बज रो, डंका बाहर विदेशन तक बज रो, मोदी जी को विश्व गुरु 47 तक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, यहाँ पे कछु प्रकाश डाल दो। इनका डंका साहब ऐसा डंका बज रहा है, बगल में बांग्लादेश है, उसमें इतना ये छाती पीटते हैं, जो है इतना अपमान हो रहा है हमारे लोगों का, वो अपमान नहीं बचा पाए जो है, उसके लिए भी विपक्ष को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। छाती पीटते हैं, हिंदू हिंदू, हम साहब इतने बड़े रक्षक हैं, हम ये वो, बगल में बांग्लादेश है, उस पर नहीं कुछ कर पा रहे हैं। जो है लोगों में ये भ्रम फैला रहे हैं कि जो है कि साहब ये तो कांग्रेस की नीतियों से हो रहा है। अरे साहब, आप पिछले 10 साल से 11 साल से सरकार में हो, ये आपकी नीतियाँ ही हैं कि बगल में आप हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हो। छोटा सा देश है जो है, उस पर कुछ अंकुश नहीं लगा पा रहे जो है, तो इनका कोई डंका नहीं। अच्छा, एक लास्ट सवाल, बिल्कुल सीधो सीधो, और मैं चाहूँगा बिल्कुल सीधो सीधो जवाब देंगे जी। सवाल ये है कि बीजेपी की जो भी स्थिति है वो जग जाहिर है, आपको भी मालूम है, सब मालूम है, या कि जिम्मेदार 10 साल को टाइम पीरियड है, या नीति है, या कोई और वजह है? दोनों ही वजह है। इनकी नीतियाँ जन विरोधी रही हैं। लोकशाही में सरकार जब कोई बिल लेके आती है, तो हमारे यहाँ नहीं लेकिन बाहर के देशों, हमारे यहाँ ये है कि सांसदों से ही एक सहमति ले ली जाती है कि आप सहमति हैं, सहमति सबकी बन रही है, फिर उसको आगे बढ़ाती है सरकार जो। लेकिन ये सरकार ठीक उल्टा करती है, पहले ले आती है फिर सहमति बनाती है। तो ये बिल्कुल इस सरकार के जो डिसीजन रहे वो बिल्कुल जन विरोधी डिसीजन रहे। भाई आप मान लीजिए लगभग 140 करोड़ लोगों का ये देश है, तो जो प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं हम, वो हमारे नुमाइंदगे हैं, वहाँ जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये उनकी नहीं सुनती। ये तो पहले डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हमने ये डिसीजन ले लिया। तो इनके सारे के सारे आज तक जो निर्णय रहे हैं वो जनता के विरोधी रहे। केवल और केवल जो चुनिंदा उद्योगपति हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने काम किया है। अच्छा, एक बात है, बीजेपी एकदम भौकाल बचावे खाली, मतलब एकदम भौकाल, रात को 8 बजे घोषणा, बिल्कुल अलग सी घोषणा जो कतई पूरे देश में का पूरी दुनिया में तहलका समझ जा। अंधेरे में कौन से काम किए जाते हैं चौधरी साहब? अंधेरे में, गांव में कहना, अंधेरे में कौन से जो काले काम होते हैं वही रात के अंधेरे में किए जाते हैं। तो जितने भी इन्होंने काम किए हैं वो सारे के सारे जो है काले कारनामे इनके जो है। भला आदमी जो है जब कहीं सूरज छिप जाए ना जो है, तो हमारे गांव देहात में तो जो है किसी के यहाँ जाना ही पसंद नहीं करे, रात हो गई अब क्या जाए, वो ये सारे काम रात में ही करते हैं। तो ये तो अपने इनके क्या कहना चाहिए, सारे के सारे काले कारनामे अब जनता समझ गई है। सारे के सारे काले कारनामे जनता समझ गई है, और रात को कौन से काम हो आप भी बेहतर जानो, यादव जी भी बेहतर जाने तो हम भी हैं, लेकिन हम कह ना सके। तो बात सुमित यादव जी की कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताओ, और वीडियो अगर सही लग रही है तो शेयर कर दो, तो और हमारा दिल बाग बाग है जाओ। तो सुमित यादव जी हमारे संग आप बोलोगे देसी देख, देसी देख, बिगर ब्रेक, बिना ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में, देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। शुक्रिया चौधरी साहब।